हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले हमने डिजिट्स वाले क्वेश्चन करे थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज़ 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। कोई एक पर्सन है शोबो, उसकी मदर की प्रेजेंट एज उसकी एज की 6 टाइम्स है। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज़ 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। तो मदर ऑब्वियसली बड़ी होगी, तो 6 टाइम्स है उसकी मदर उसकी प्रेजेंट एज से। शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी, मतलब कि 5 साल बाद 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। जो उसकी मदर की प्रेजेंट एज है उसका 1/3 हो जाएगी उसकी एज जो 5 years बाद होगी। वॉट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तो हमें दोनों की प्रेजेंट एजेस निकालनी है, किसकी? शोबो की और उसकी मदर की। तो इस क्वेश्चन में हम किसकी एज को हमें एक्स मानना है, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा इस लाइन से कि शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज़ 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। तो जितनी शोबो की एज होगी उसका 6 टाइम्स उसकी मदर की एज होगी। तो यहाँ पर हमें शोबो की एज को एक्स मानना होगा। तो इसका सॉल्यूशन, लेट शोबोज प्रेजेंट एज बी एक्स। शोबो की प्रेजेंट एज एक्स हो गई है, तो शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वो 6 टाइम्स है, तो यहाँ पर 6 टाइम्स ऑफ एक्स इज 6x। ये हो गई प्रेजेंट एज दोनों की। अब हमें क्या करना है? शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ। अब हमें बताना है कि 5 years लेटर शोबो की एज कितनी होगी। तो 5 ऐड हो जाएगा उसकी एज में। तो आफ्टर 5 years शोबो विल बी x + 5 years। तो शोबो की एज x + 5 years हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? शोबोज एज आफ्टर 5 years फ्रॉम विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। मदर की हमें 5 years की बाद की एज नहीं निकालनी है, मदर की हमारे प्रेजेंट एज से ही काम चल जाएगा। तो हम क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो शोबो की 5 साल बाद एज होगी वो है x + 5 इज इक्वल्स टू 1/3, 1/3 इज 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? 6x है, तो यहाँ पर हम 6x लिख देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक रिड्यूस हो सकता है। तो x + 5 इज इक्वल्स टू 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये 2x हो जाएगा। अब हमें वेरिएबल्स एक तरफ, नॉन वेरिएबल्स एक तरफ। 5 इज इक्वल्स टू 2x - x। हमने ये x को इधर इस बार कर दिया क्योंकि इधर 2x था, इधर x था। तो 5 इज इक्वल्स टू 2x - x इज x। तो x इज इक्वल्स टू 5 आ गया हमारे पास। अब हमें और क्या निकालना है? x हमने किसको एज्यूम किया था? शोबो को, तो ये शोबो की एज होगी। सो शोबोज एज, ये हमने प्रेजेंट एज निकाली है, तो शोबो की प्रेजेंट एज कितनी होगी? x years, मतलब कि 5 years। एंड मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की कितनी होगी? वो 6 टाइम्स थी, तो 6x। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, 6 × 5 इज 30 years। तो ये हमारे पास प्रेजेंट एज आ गई है। शोबो की भी प्रेजेंट एज हमने फाइंड आउट कर ली है और हमने उसकी मदर की भी फाइंड आउट कर ली है।
तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहोली विलेज। कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें गिवन है जो कि किसी स्कूल के लिए है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। जो लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो है वो कितनी है? 11:4। जो पहले दिया है मतलब लेंथ दी है तो लेंथ के लिए 11 है और ब्रेड्थ के लिए 4 है। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंस द प्लॉट मतलब कि हम उसकी अगर बाउंड्रीज़ को फेंसिंग करेंगे वो भी ₹100 पर मीटर के अकॉर्डिंग, तो उसका कितना कॉस्ट होगा? टोटल 75,000। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट? डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है उस प्लॉट की। तो यहाँ पर हमारे पास रेशो गिवन है और यहाँ पर हम यहाँ इस वैल्यू से ₹100 पर मीटर और 75,000 से हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? उसकी पैरामीटर फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द लेंथ इज इक्वल्स टू 11x and breadth is equals to 4x। ये हमारे पास रेशो के अकॉर्डिंग लेंथ और ब्रेड्थ आ गई है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला हमें पता है। पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ हमें वैल्यू पुट करनी है। 2 लेंथ इज 11x प्लस ब्रेड्थ इज 4x। 2 11 एंड 4 इज 15x। तो हमारे पास पैरामीटर आ गया है 30x। ये हमारे पास पैरामीटर आ गया है। अब कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल्स टू ₹100 पर मीटर। और टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट मतलब 75,000 है। तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट भी हमारे पास है और कॉस्ट पर मीटर भी है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने मीटर हमने फेंस किया है। तो टोटल एरिया फेंस्ड, टोटल लेंथ लिखेंगे, एरिया नहीं, टोटल लेंथ फेंस्ड इज इक्वल्स टू 75,000 अपॉन 100, दैट इज 0 से 0 कैंसिल, तो ये 750 मीटर। तो जितना हमने फेंस किया है वही तो हमारा पैरामीटर होगा। तो यहाँ पर हम पैरामीटर को इसके इक्वल रख देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30x इज इक्वल्स टू 750। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको सोल्व कर लेंगे। 750 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 25, x इज इक्वल्स टू 25। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। हमारे पास रेशो भी गिवन है। रेशो कितनी है? 11:4 है लेंथ और ब्रेड्थ के लिए। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ होगी 11x, दैट इज़ 11 इंटू 25 मीटर। और ब्रेड्थ कितनी होगी? 4 इंटू x, दैट इज़ 4 इंटू 25 मीटर। ये कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। और ये 25 1 ज़ा 25, 2 25 1 ज़ा 25 एंड 2 27। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, डायमेंशंस आ गए हैं। लेंथ इतनी है और ब्रेड्थ इतनी है। तो आज की वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चंस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।